हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो इस वक्त चल रहा है हमारा सेमेस्टर। बच्चे क्या ठीक होंगे, सेमेस्टर है, सेमेस्टर का प्रेशर बहुत है कि सेमेस्टर हमें किस तरह से देना है। ठीक है, तो इस वक्त जो सेमेस्टर का एग्ज़ाम है, मेरे पास कुछ टेस्ट पेपर मैं अपने बच्चों से कंडक्ट करवाती हूँ। वो आप किस तरह से, मैं एक पेरेंट्स के लिए मैसेज देना चाहती हूँ कि जब भी सेमेस्टर या यूनिट टेस्ट का कोई भी पेपर हो तो आप अपने बच्चों को खुद सेल्फ प्रिपेयर कैसे करवा सकते हो। जैसे हमारे पास ये 4th स्टैंडर्ड का ईवीएस पार्ट 1 का रिवीजन टेस्ट पेपर है। हमारे बच्चों को अपने स्कूल से रिविजन्स मिल जाते हैं, तो वो रिविजन्स ही उन्हें लर्न करना होता है अपने सेमेस्टर को प्रिपेयर करने के लिए। तो जब भी आप अपने बच्चों को सेमेस्टर का पेपर प्रिपेयर करवाते हो तो उन्हें खुद इस तरह से एक टेस्ट पेपर बनाने के लिए बोलिए, जो भी उनके पास क्वेश्चन आंसर्स रिवीजन में अवेलेबल होता है। उससे क्या होगा कि बच्चे अगर लर्न कर रहे हैं वो अपने हाथ से अपना टेस्ट पेपर रेडी करते हैं और बाद में आप उनका टेस्ट लो, आंसर उन्हें खुद लिखने के लिए। पहले उन्हें अपना पूरा टेस्ट पेपर इस तरह से प्रिपेयर करने दो। प्रिपेयर करने के बाद आप चेक करो कि उन्होंने आंसर्स लिखा है या नहीं, और जब लिखकर हो जाए क्वेश्चंस, फिर उन्हें इसी में टेस्ट दो और फिर आप उस टेस्ट पेपर को चेक करो कि उन्होंने वो टेस्ट पेपर सही लिखा है या नहीं, और फिर उसके बेस पे आप उन्हें मार्क्स दो, ताकि उनको आइडिया हो जाए कि हम कितना लर्न कर चुके हैं या फिर हमें कितना लर्न है, जिससे एज अ पेरेंट्स आपको भी एक आइडिया मिल जाएगा कि हमारे बच्चे ने कितना लर्न कर चुका है और उसे और हमें कितना करवाना है। इससे आपका माइंड एकदम सॉर्टे क्लियर रहता है कि हमें कितना करना है और हमें अपने बच्चों को कितना करवाना है, ना कि उनके ऊपर ढेर सारा प्रेशर देना है कि नहीं कर 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 कर। ठीक है, तो ऐसा करने से बहुत ही माइंड एकदम क्लियर हो जाता है कि हमें अपने बच्चों को कितना लर्न करवाना है, कितना नहीं करवाना है, कितना उन्हें प्रेशर देना है या नहीं देना है कि आप ये चीज़ लर्न करो। जैसे मेरे पास है 4th स्टैंडर्ड का ईवीएस पार्ट 1 रिवीजन टेस्ट पेपर। तो हमारे पास पहले क्या आता है क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स। ठीक है, फिर उसके बाद अब यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स में कितने सारे ऑप्शंस है, 5, जो कि एग्जाम्स में 3 या 4 इतना ही पूछा जाता है। तो यहाँ पर आप 3 अच्छे से, ये पाँचों आपने देखो प्रिपेयर करवा लिया है, तो 5 में से अगर 3 भी आता है तो बच्चे बहुत अच्छे से लर्न कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन होगा फिलिंग द ब्लैंक्स। सेकंड, नेम द फॉलोइंग, जहाँ पर बच्चों को थिंक ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फॉरेस्ट, तो वो सब आपको लिखना है। उसके बाद आपको क्वेश्चन सेकंड होगा मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर मैच द फॉलोइंग के बाद फिर आपको यहाँ पर होगा थर्ड, ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स के बाद फिर आपको होगा क्वेश्चन थर्ड, आंसर इन 1 सेंटेंस। आंसर इन 1 सेंटेंस के बाद यहाँ पर होगा क्वेश्चन थर्ड बी, सर्कल द ऑड वन आउट इन द अगेन फूड आइटम, राइट अ बी टू द ऑड वन। तो ये आपको इस तरह से प्रिपेयर करवाना है। नेक्स्ट, अनस्क्रैपेबल वर्ड्स, गेट द नेम, नेचर्स एंड आउट द डेली डाइट। तो इस तरह से ये आपको देखना है। फिर क्वेश्चन फोर्थ का बी, क्लासिफाई द फ्रूट्स दैट वेयर वैल्यूज द ईच सेक्शन। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर समर सीज़न, विंटर सीज़न एंड रेनी सीज़न ये वाला है। उसके बाद आपको ये डायग्राम है। इससे आपको क्या पता, अब इसमें मुझे क्या पता चल रहा है कि हाँ, बच्चे को फिलिंग द ब्लैंक्स पूरा अच्छे से पता है, नेम द फॉलोइंग अच्छे से पता है, प्लस ट्रू फॉल्स आ चुका है। यहाँ पे आंसर इन 1 सेंटेंस। अब यहाँ पर एक आंसर नहीं कंप्लीट है, कुछ माइनर स्पेलिंग मिस्टेक्स है, वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। प्लस यहाँ पे भी देखिए कुछ माइनर स्पेलिंग मिस्टेक्स हमें समझ में आ जाती है। यहाँ पे ये गिव रीज़न का कंप्लीट नहीं है, प्लस यहाँ पे भी कुछ माइनर स्पेलिंग मिस्टेक है, जिससे कि आप अपने बच्चों को ये प्रिपेयर करवा सकते हो कि हाँ, आपको इतना आ चुका है और आपको अभी इतना करना है। यहाँ पे डायग्राम में भी यहाँ पे वाइंडिंग लिखना है तो क्या लिख दिया है। तो इस तरह से आप करवाओगे ना तो आपको पूरी तरीके से पता चल जाएगा कि आपके बच्चे ने कितना प्रिपरेशन करा हुआ है। अगर आपको ये पूरा क्वेश्चन आंसर के साथ आप चाहते हो कि मैं आपको बता दूं तो कमेंट करना, मैं आपको ये पूरा
अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। फिलहाल अभी मैं आपको केवल रिवीजन का पेपर पैटर्न बता रही हूँ। नेक्स्ट है 4th स्टैंडर्ड का ही EVS पार्ट 2 का रिवीजन टेस्ट पेपर। अब ये है हमारे पास पार्ट 2 का, यानी जो पूरा शिवाजी रिलेटेड है। उसमें भी फर्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स, सेकंड होगा आंसर इन 1 सेंटेंस, देन उसके बाद सेलेक्ट द करेक्ट अट्रैक्शन एंड कंप्लीट द सेंटेंस। ये होगा आपका कंप्लीट द सेंटेंस। फिर उसके बाद होगा आपका यहाँ पे गुड्स द राजेस, यानी आपको यहाँ पे 1 सेंटेंस में डिस्क्राइब करके वो आंसर आपको पूरा करना होगा। लास्ट है आंसर इन 1 सेंटेंस। अगेन यहाँ पे आपको आंसर इन 1 सेंटेंस, फिर आपको लास्ट होएगा गिव रीजन। तो यहाँ पे आपको गिव रीजन देना है। तो इसमें भी आप देखो, इसमें बहुत सारे मिस्टेक्स दिख रहे हैं, जैसे कि फिलिंग द ब्लैंक्स तक राइट है, आंसर इन 1 सेंटेंस तक भी राइट है, लेकिन यहाँ पे बच्चे को डिफ़िकल्टीज आ रही है तो आंसर्स में आंसर इन 1 सेंटेंस, यानी यहाँ जो बड़े ऑब्जेक्ट आंसर्स है उसमें और प्लस गिव रीजन में। मोस्टली सेकेंड पार्ट जो EVS का होता है उसमें फिलिंग द ब्लैंक्स, मैच द पेयर, ट्रू फॉल्स, ये सब इतना नहीं होता है। फिलिंग द ब्लैंक्स तक ठीक है, बाद में जो 1 सेंटेंस के आंसर्स होते हैं वो बच्चे ज़्यादा क्लियर आउट नहीं कर पाते। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये आंसर और गिव रीजन, क्योंकि गिव रीजन के आंसर्स जो होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, जिससे लर्न कर पाना बच्चों के लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज हो जाती है, लेकिन हो जाता है। आप बार बार उसे प्रिपेयर कराओगे, एक ही आंसर वो 2-3 बार पढ़ेगा तो हो जाएगा। तो ये था हमारा 4th स्टैंडर्ड का EVS पार्ट 2 का रिवीजन टेस्ट पेपर। अगर आपको ये अच्छे से चाहिए, यानी पूरे डिटेलिंग के साथ, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 का एक प्रॉपर तरीके से अच्छे से आप लोगों के लिए क्वेश्चन आंसर, फिलिंग द ब्लैंक्स, जो भी पेपर पैटर्न है वो रिटर्न रिवीजन टेस्ट पेपर मैं आप लोगों के लिए प्रिपेयर करके लेकर आ जाऊंगी। फिलहाल ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मोटिव है कि आप भी अपने बच्चों को इस तरह से आप उन्हें प्रिपेयर करवाइए, इस तरह से उन्हें सेल्फ क्वेश्चन पेपर बनाने का आदत आप अभी से डालोगे तो आगे चल के आपको और आपके बच्चों को बिल्कुल डिफ़िकल्टीज नहीं होगी कि हमारे बच्चों को कितना याद हुआ है, और बच्चों को भी ये चीज़ समझेगा कि हमें कितना लर्न करना है या फिर हमारा कितना लर्निंग प्रोसेस हो चुका है। तो ये वीडियो बनाने का सिर्फ यही एक मोटिव था कि आप अपने बच्चों को इस तरह से टेस्ट पेपर प्रिपेयर करवाइए, उनको आंसर्स दीजिए, आंसर्स लिखने को दीजिए, फिर जितना करेक्शन हो, जितने मार्क्स हो, आप उन्हें बताइए कि हाँ आपको इतना मार्क्स मिला है। इससे उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगा और उन्हें थोड़ा सा अप्रिशिएशन करोगे तो उन्हें भी ये होगा कि हाँ आगे जो थोड़ा बहुत बचा है वो हम क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी अगर आपको ये टेस्ट पेपर पूरा अच्छे तरीके से और कंप्लीट प्रोसेस में चाहिए तो आप कमेंट ज़रूर करो, ताकि मैं आप लोगों के लिए टेस्ट पेपर अच्छे से प्रिपेयर करके ला सकूँ। बाकी एग्ज़ाम्स है, सेल्फ प्रिपेयर करो, सेल्फ टेस्ट पेपर रेडी करो और खुद से अपना एग्ज़ाम देने की पूरी कोशिश करो, ताकि आप लोगों के अंदर एक अच्छा कॉन्फिडेंस आए और आप लोगों को पता चले कि आप लोगों को कितना मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो। और ये वीडियो अगर आपको ये पेपर पैटर्न आपको पूरी तरह से अच्छे से नीट एंड क्लीन तरीके से चाहिए तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कर देना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो यानी कल परसों तक आप लोगों के लिए ये पूरा पेपर पैटर्न प्रिपेयर करके आंसर के साथ अच्छे से मैं ला सकूँ। ठीक है, बाय।